दोस्तों, अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन करना है तो स्टॉक सिलेक्शन के लिए एक ऐप है स्क्रीनर। ये स्क्रीनर में किसी भी कंपनी का नाम डालिए। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, HDFC। HDFC बैंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे समरी दिखेगा, चार्ट दिखेगा। ये जो 1 मंथ पे क्लिक किया तो 1 मंथ का आएगा, 6 मंथ्स, 1 ईयर, आपको ये चार्ट दिखेंगे। यहाँ पे आपको प्राइस और वॉल्यूम, ये दोनों 50 DMA 200 DMA, जब कोई भी स्टॉक 50 DMA एंड 200 DMA पे क्रॉस कर रहा है तो उसको देखेंगे। वॉल्यूम को अगर हम हटा देते हैं, देखेंगे ये राइट। इससे पता चलता है कि अभी स्टॉक अप ट्रेंड है। इसमें जो एक येलो लाइन है वो शायद EMA, शायद नहीं, कंफर्म है। यहाँ पे वो 50 DMA है और जो ग्रे में है वो 200 DMA है। जब 50 DMA 200 DMA को क्रॉस करता है तो वो स्टॉक्स अप ट्रेंड हो जाता है। आप यहाँ पे चार्ट एनालिसिस कर सकते हो। चार्ट एनालिसिस में प्रॉस कॉन्स, मतलब कंपनी का अच्छाई क्या है, कंपनी का ड्रॉबैक क्या है। प्रॉस मतलब कंपनी की अच्छाई, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट, ग्रोथ ऑफ 21% ऑफ CAGR, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ करके कुछ फॉर्म ओवर लास्ट 5 ईयर्स। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड 23% है। डिविडेंड वो होता है जैसे हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उस पर हमको इंटरेस्ट मिलता है। उसी तरह अगर हम किसी स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो उसका साल में 1 बार या 2 बार आपको डिविडेंड मिलता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। लाइक कंपनी ग्रोथ करती है तो कंपनी अच्छा बिजनेस करती है तो उसका जो प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ परसेंटेज वो अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं जो शेयर्स को होल्ड करके रखते हैं। दूसरा है ये स्टॉक इस ट्रेडिंग एट 2 पॉइंट टाइम। ये इसकी बुराई के बारे में है, मैं वो चीज़ नहीं बताना चाहता बाद में। पीयर्स का मतलब होता है जैसे उनके कंपैरिजन में HDFC बैंक के कंपेयर में कौन कौन से बैंक्स हैं, लाइक HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, IDBI बैंक, यस बैंक, इंडसइंड और भी हैं। मतलब बैंकिंग से रिलेटेड जो उनके कंपटीटर हैं उनको हम लोग पीयर्स बोलते हैं। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हैं आप यहाँ पे। स्क्रीन छोटा होने की वजह से मैं इसको नहीं दिखा सकता, लेकिन ये कंपनी प्रॉफिट ही कर रही है। आप यहाँ पे नीचे प्रॉफिट देखेंगे ना तो आपको दिखेगा कि जून 2024 में ये मार्च 2025 में जो उसने प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये जो नेट प्रॉफिट है ये वाला मार्च का, उसमें 19,285 करोड़ का प्रॉफिट किया है। ये जो ऊपर क्वार्टरली रिजल्ट कंसोलिडेटेड फिगर इन रुपीस करोड़ है ना, वो करोड़ में दिख रहा है। तो ये बैंक्स इतनी सारी प्रॉफिट्स करते हैं। बैंक HDFC बैंक अपने सेक्टर की लीडर, बैंकिंग सेक्टर की लीडर बैंक है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा। किसी भी स्टॉक्स का
आप प्रॉफिट एंड लॉस चेक कीजिए, जैसे नेट प्रॉफिट वो कंटिन्यूसली पिछले 5 साल से बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो ये कंटिन्यू बढ़ रहा है। मार्च 2025 मार्च 2024 अगर मार्च 2021 को देखेंगे तो नेट प्रॉफिट 31,857 करोड़ था। फिर उसके बाद 38, मैं सिर्फ फर्स्ट फिगर ले रहा हूँ, 38, 46, 65 और 73 करोड़। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि कंटिन्यू HDFC कंटिन्यू प्रॉफिट कर रही है, वो भी बहुत करोड़ों में। यहाँ पे बैलेंस शीट दिखता है, बैलेंस शीट में आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ दिखता है जो कि हमेशा सेम होना चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो वो बिज़नेस डेली बिज़नेस करता है उससे उसको पैसा आ रहा है, वो बैंक्स कहीं पे इन्वेस्ट करता होगा, बैंक्स भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्ट एक्टिविटी से कितना पैसा आ रहा है। और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, जब कोई चीज़ फाइनेंस करती है, जैसे लोन देती है, ये सब जो चीज़ें करती हैं वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में आ जाता है। हमें यहाँ पे इन्वेस्टर पैनल देखना है। एक इन्वेस्टर पैनल है, FIIs, DIIs, इसमें प्रोमोटर्स तो है ही नहीं, अच्छी बात है। जहाँ पे आपकी ज़मीन के ख़रीदार ज़्यादा लोग हों वो अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे FIIs मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एंड जो DIIs होते हैं उनको बोलते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और पब्लिक हम लोग होते हैं रिटेल ट्रेडर्स आर पब्लिक्स। और गवर्नमेंट्स तो जानते हैं, गवर्नमेंट्स को ज़्यादातर यही बोला जाता है कि प्रेसिडेंट के पास जो शेयर्स होते हैं, प्रेसिडेंट के पास। तो FIIs माना जाता है कि जिसमें 25% से ज़्यादा हों, FIIs एंड DIIs दोनों मिला करके, वो कंपनी काफ़ी अच्छी होती है। तो यहाँ पे तो FIIs ही 48.30% है और DIIs तो 35 जो कि बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होता है। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमारे काम का होता है, जो थोड़ा एनालिसिस होते हैं उनके लिए, नहीं तो ये एनुअल रिपोर्ट, क्रेडिट रेटिंग, डॉक्यूमेंट्स, जो भी अनाउंसमेंट कुछ भी होता है कंपनी का, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको यही बोलूँगा कि स्टॉक्स के सिलेक्शन के लिए, स्टॉक्स को एनालाइज़ करने के लिए, अगर आपके पास ये screen.com है तो बहुत अच्छा है। इसमें आप फ़िल्टर भी कर सकते हो। यहाँ पे देख रहे हैं कोई भी स्टॉक्स 100 रुपीज़ के ऊपर है तो अच्छा है, उसके नीचे है तो बहुत रिस्क है। यहाँ पे जैसे अबाउट अस, उसके बारे में पढ़ सकते हो। थीम्स है लाइट डार्क ऑटो, डार्क करेंगे तो ऐसा डार्क हो जाता है, नाइट कलर आपको अच्छा दिखेगा। जैसे जैसे हम स्क्रॉल अप करते हैं तो ये डिसेंडिंग से असेंडिंग तरफ आता है, राइट। जैसे यहाँ पे अगर मैं अभी स्क्रॉल डाउन करूँगा तो समरी के बाद चार्ट आएगा, ये चार्ट आया। बेसिकली मैं ये बोलना चाहूँगा कि समरी जो है, समरी में कंपनी के बारे में पूरा डिटेल रहता है, वो स्टॉक का क्या प्राइस चल रहा है, कंपनी के बारे में अबाउट, मतलब उसके बारे में। HDFC बैंक लिमिटेड ऑल्सो नोन एज HDFC इज इंडियन बैंकिंग है। उसके की पॉइंट्स जो रहते हैं कंपनी के, की पॉइंट्स, मार्केट पोजीशन, कंपनी इंडिया इज़ वन ऑफ द 3 सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक। इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना है तो आप रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको इसके लिए रजिस्टर करना पड़ता है। फर्स्ट टाइम आप हो और नए बंदे हो तो आपको ये करना पड़ेगा, अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं। होम पे गए, स्क्रीन पे गए,
ये स्टॉक स्क्रीन, क्रिएट न्यू स्क्रीन, ऐसा। आप क्रिएट न्यू स्क्रीन यानी आप अपने कंडीशन को अप्लाई कर सकते हो, फुलफ़िल कर सकते हो। सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट पॉपुलर थीम आता है कि लो ऑन 10 ईयर एवरेज, पब्लिक डेट, ग्रोथ विदाउट डाइल्यूशन, एफआईआई, किस किस स्टॉक्स में एफआईआईज़ बाइंग कर रहे हैं। तो देखा जाएगा कि एवीएल एग्री बिजनेस, आधार, ब्लू जेट, एसवीएफसी फाइनेंस, वेलोर स्टेट, शक्ति, इसमें दिख रहा है कि बड़े बड़े एफआईआईज़ लोग, प्रोफेशनल्स लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम लोग फिर से होम पे जाएंगे, स्क्रीन पे जाएंगे, गोल्डन क्रॉसओवर पे क्लिक करेंगे तो ये स्टॉक्स अपने पिछले 2 महीने के हाई पे चल रहे हैं, भाग रहे हैं स्टॉक्स। टूल्स हैं, क्रिएट अ स्टॉक स्क्रीन, अपग्रेड टू प्रीमियम, लॉगिन यहाँ से होता है, आप ईमेल लॉगिन लॉग ऑफ कर सकते हैं। एनीवे, जो चीज़ मेरा मोरल ऑफ द स्टोरी है कि आपको किसी भी स्टॉक्स की स्क्रीनिंग करना है, एनालिसिस करना है, तो screener.in इज़ द बेस्ट वन। प्लीज़ check it out once. Thank you.